औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्कैनर स्टेप बाय स्टेप गाइड के अंदर जो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर हम एक्चुएशन टेस्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं और इनको लेके हम आगे चलेंगे। जैसा कि हमें मालूम है कि हम सिस्टम सिलेक्शन के अंदर ऑल सिस्टम डायग्नोस्टिक के अंदर सिस्टम सिलेक्शन में और फिर सिस्टम सिलेक्शन के अंदर हमने इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को लिया हुआ है और इंजन कंट्रोल मॉड्यूल का जो सब मेन्यू है उसमें तकरीबन हर ये ऊपर वाली तमाम चीज़ों को इन चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली एपिसोड्स के अंदर। आज हम खास तौर पे एक्चुएशन टेस्ट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर भी मैंने काफ़ी डिटेल के साथ बताया था कि एक्चुएशन टेस्ट किस लिए होते हैं और क्यों किए जाते हैं। आज हम सिर्फ बात करते हैं इन टेस्ट के ऊपर जो इस मेन्यू के अंदर आ रहे हैं। ईवैप टेस्ट है, वीटेक टेस्ट है। इन्हीं टेस्ट को जहाँ पे जो कुछ लिखा हुआ है इसको हमने उर्दू हरूफ ताजी में इस जगह पे ऊपर मेंशन किया है, जो कि यहाँ पे पॉइंट 1 के ऊपर यहाँ पे आप देखें ईवैप टेस्ट है, जो कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है। इस टेस्ट में आप ईवैप सिस्टम में मौजूद वाल्व, जिसे हम पर्ज वाल्व भी कहते हैं, ईवैप सिस्टम बेसिकली चारकोल कनस्तर वाला सिस्टम है जिसके अंदर जो फ्यूल टैंक के वेपर्स हैं वो इकट्ठे होते रहते हैं और वहाँ पे थ्रॉटल बॉडी के पास एक पर्ज वाल्व लगा होता है जो कि ड्यूटी साइकिल के जरिए कंट्रोल कराता है ईसीएम और उसको मखसूस आरपीएम के ऊपर जाके जब चारकोल कनस्तर के अंदर वेपर्स होते हैं उनको फिर वो इनटेक के अंदर डालता है। अगर ये वेल्व जो है ना खराब हो जाए, किसी जगह के ऊपर स्टक हो जाए, तो फिर आपके जो आइडल आरपीएम है वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। होता ये है कि ये आइडल जब आरपीएम इंजन आरपीएम आइडल आरपीएम पे होता है उस वक्त ये वेल्व क्लोज पोजीशन में होना चाहिए। अगर ये उस वक्त खुला होगा तो आपको एक इंजन के अंदर एक्स्ट्रा एयर आएगी जिसकी वजह से आपके आरपीएम भी खराब होंगे और आपका सिस्टम भी ठीक काम नहीं करेगा। तो हम इसको पढ़ लेते हैं। इस टेस्ट में आप ईवैप सिस्टम में मौजूद वेल्व, जिसे हम पर्ज वेल्व भी कहते हैं, इसको टेस्ट कर सकते हैं। इस टेस्ट में गाड़ी को आइडल में रख के जब पर्ज वाल्व की ड्यूटी को बढ़ाया जाता है, जैसे आइडल में ईसीएम पर वाल्व को बंद रखता है जिस तरह से मैंने पहले बताया है, तो वाल्व खुलना शुरू कर देता है जिससे इंजन में एक्स्ट्रा आवाज आना शुरू हो जाती है और इंजन के आरपीएम डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये वाल्व जो है ना, हम उसका एक्चुएशन टेस्ट इसी चीज को कहते हैं कि हमने उस वाल्व को एक्चुएट कराना है, यानी कि हमने काम कराना है उसको कंप्यूटर के जरिए, स्कैनर के जरिए। तो स्कैनर से जब हमने उसको कमांड दी कि वो खुल जाए तो वो खुलना शुरू होगा और आपके आइडल आरपीएम डिस्टर्ब होना, जिससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमारा वाल्व ठीक काम कर रहा है। अगर ऐसा हो तो वाल्व को ठीक माना जाता है और अगर ऐसा ना हो तो वाल्व में या उसके सर्किट के अंदर खराबी मानी जाती है। अक्सर देखने में आया है कि खराब आइडल की सूरत में यह वाल्व ओपन पे स्टक होता है। इस जैसा कि मैंने कहा है कि जब ओपन होगा तो ये फिर जो चारकोल कनस्तर है उसकी ओपन पोर्ट से हवा लेता है और हवा सक करेगा और हवा इनटेक के अंदर एक्स्ट्रा जाएगी आइडल आरपीएम के ऊपर। तो जब ज्यादा हवा जाएगी आइडल आरपीएम पे तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ये आएगा कि आपके आरपीएम ठीक नहीं रहेंगे। इस मसला को इस टेस्ट से बासानी चेक किया जा सकता है। अगला जो इसका मेन्यू है वो है वीटेक टेस्ट। तो ये वेरिएबल वाल्व टाइमिंग को होंडा के अंदर वीटेक या आईवीटेक भी कहा जाता है, तो ये उसके एक्चुएशन का टेस्ट है। तो वीटेक जो बेसिकली एक वेल्व है वो सोलिनॉइड के जरिए ऑपरेट होता है और फिर ऑयल को जो है फेजर के अंदर भेजता है, जिससे आपकी कैम की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। तो आपकी वेरिएबल वेल्व टाइमिंग भी इसीलिए उसका नाम भी इसी तरह से है। तो आपकी वेल्व की टाइमिंग जो ओपन और क्लोज की है वो चेंज हो सकती है। तो इस टेस्ट में आप खड़ी गाड़ी के ऊपर करते ही हैं कि आप वेरिएबल वाल्व टाइमिंग वाली गाड़ियों में ये परफॉर्म हो सकता है और वेरिएबल वाल्व के सोलिनॉइड को आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर वाल्व ठीक है तो टेस्ट के दौरान को आपको अक्सर गाड़ियों में वाल्व ऑपरेट होने की आवाज़ सुनाई देती है। स्कैनर में भी जब हम आगे चल के देखेंगे, जब हम इसको ऑपरेट कराने का मेन्यू को पे जाएंगे, इसको क्लिक करके आगे, तो उसमें बाकायदा लिखा होता है स्कैनर के अंदर कि जी आपने जब आप इसको ओके करेंगे, टेस्ट को परफॉर्म करेंगे, तो उस वक्त आपने एक आवाज़ सुननी है इंजन वाली साइड में, इंजन कंपार्टमेंट वाली साइड से, जो कि सोलेनॉइड की होगी। अगर वो आवाज़ आती है आपके ऑपरेट करने से तो इसका मतलब है वाल्व काम कर रहा है। तो इससे अगला जो टेस्ट है वो है ETCS और इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल कंट्रोल सिस्टम कहते हैं, TAC टेस्ट। इसको हमने पहले भी एक्सप्लेन किया, अभी मुझे जहन में नहीं आ रहा TAC से क्या बनता है। बहरहाल ये तीसरे नंबर पे है यहाँ पे। अगर आप देखें तो इसमें क्या चीज़ है, इस टेस्ट में गाड़ी के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी के 1 या 2 टेस्ट किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे होंडा सिटी 2009 से 2015 मॉडल में इस टेस्ट में, आगे वाले मॉडल भी हो सकता है सेम हो लेकिन हो सकता है फर्क भी हो, तो इनका कंफर्म है।
इन मॉडल में इस टेस्ट में जाके आप थ्रॉटल की रिले को टेस्ट कर सकते हैं, उसकी बकायदा उसमें भी आपको जब थ्रॉटल को ऑपरेट कराएंगे तो आपको स्कैनर बोलेगा, सॉफ्टवेयर बताएगा कि जी आपने आवाज़ पे गौर करना है, रिले की आवाज़ बनने की आवाज़ आनी चाहिए। इसी तरह फिर इसके साथ थ्रॉटल फ्लैपर को भी इसमें टेस्ट किया जाता है कि फ्लैपर की मुख्तलिफ उसको कंप्यूटर जो ना थोड़ा सा खोलता है फ्लैपर को एक खास डिग्री के मुताबिक, और फिर पोजीशन सेंसर से वो डिग्री जो है ना उसकी जो इनपुट है कंप्यूटर कैलिब्रेटेड इनपुट देता है कि कंप्यूटर को पता होता है कि वो 10 डिग्री के लिए खोल रहा है या 50 डिग्री के लिए खोल रहा है। तो उस 50 डिग्री के लिए जब वो खोलता है तो साथ में वो जो टीपी सेंसर है उसकी इनपुट को भी हमें एक स्कैनर पे दिखाता है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि जितना कंप्यूटर ने इनपुट दी थी उतना क्या फ्लैपर खुला है कि नहीं खुला। अगर दोनों रीडिंग में फर्क होगा कि जी कंप्यूटर ने 50 डिग्री खोली है और वहां पे 40 डिग्री आ रहा है, तो फिर वो खुद भी बता देगा कि जी ये टेस्ट फेल है, और आपको भी पता चल जाएगा कि आपके थ्रॉटल में या आपके सर्किट में या ईसीएम के अंदर कोई प्रॉब्लम है। तो थ्रॉटल फ्लैपर को मुख्तलिफ डिग्री पे हरकत दे के डिग्री चेक कर सकते हैं, और इसके अलावा थ्रॉटल पोजीशन सेंसर को टेस्ट या उसको रीसेट भी कर सकते हैं, जिसको कह लेंगे थ्रॉटल जो आपका टीपी सेंसर होता है उसको टेस्ट भी किया जा सकता है इसी मेन्यू के अंदर, इसी एक्चुएशन टेस्ट के अंदर से जाके। चौथे नंबर के ऊपर आप देखें तो यहाँ पे एसी क्लच लिखा हुआ है, इसी को हमने उर्दू में यहाँ पे लिखा है एसी क्लच, और इस टेस्ट के जरिए आप बेसिकली एयर कंडीशनिंग का जो क्लच होता है उसकी रिले को ऑपरेट करा के फिजिकली या सोलेनॉइड की आवाज से चेक कर सकते हैं। यानी कि आप स्कैनर के अंदर जब आप इसको प्रेस करेंगे तो आपको ऑप्शन देगा एसी क्लच, यहाँ पे प्रेस करेंगे तो अगले पेज पे वो एसी क्लच ऑन करने की ऑप्शन देता है। जब आप उसको ऑन करेंगे तो आप कंपार्टमेंट में जो इंजन कंपार्टमेंट है हुड के नीचे आप खड़े होकर बाकायदा एसी क्लच का जो मूवमेंट है उसको बाकायदा फिजिकली चेक भी कर सकते हैं, या ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठे हुए आप उसकी आवाज को भी सुन सकते हैं। तो इस तरह से ये टेस्ट हो जाता है। और इसके बाद जो छठे 5वें नंबर पे है फ्यूल पंप ऑन। तो खड़ी गाड़ी में हम बहुत सारी गाड़ियों में अंदर है, जैसे ही आप इग्निशन ऑन करते हैं तो आपका पंप ऑन होके चंद सेकंड के बाद ऑफ हो जाता है। आपने कोई मेंटेनेंस परफॉर्म करनी है, उसका प्रेशर चेक करना है और आप चाहते हैं कि वो ऑन ही रहे और आपको इंजन आप ना रन करे, तो ये काम उसलिए ये टेस्ट भी क्या इसको ऑपरेट भी कराया जा सकता है एक्चुएशन के जरिए। या फिर इस तरह से अगर आपने फ्यूल पंप की परफॉर्मेंस चेक करनी है तो उसको आप ये तकरीबन जब तक आप इसको ऑन रखेंगे, या कुछ गाड़ियों में जो है ना स्कैनर के अंदर एक्चुएशन टेस्ट के दौरान वो टाइमिंग होती है कि इतने टाइम के लिए ऑन रहेगा, जब आप बटन ऑन करेंगे और फिर जब ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो इस टेस्ट के जरिए फ्यूल पंप को कुछ टाइम के लिए ऑन कराया जा सकता है और पंप की आवाज सुनकर हम पंप के फंक्शन को भी कंफर्म कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर हमने कोई मजीद कोई उसके अंदर डिटेल कोई डायग्नोसिस करने हैं तो वो भी कर सकते हैं, जिसमें इंजन आपका रन नहीं कर रहा होगा और पंप कुछ लंबे टाइम के लिए ऑन रहेगा। फ्यूल पंप ऑफ, ये भी एक एक्चुएशन टेस्ट है। इसमें आप रनिंग पंप को, जो फ्यूल चलता हुआ पंप है उसको आप ऑफ करा सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर वो चलता हुआ पंप जो है ना इंजन रनिंग के दौरान है तो आपका इंजन भी स्टॉल कर जाएगा इसके साथ। ऑल इंजेक्टर्स ऑफ, इसमें ऑफ में भूल गया हूं लिखना, यहाँ पे 7 नंबर पे अगर आप देखें तो ऑल इंजेक्टर्स ही लिखा हुआ है। बहरहाल इस टेस्ट के जरिए रनिंग इंजन में तमाम इंजेक्टर्स को बंद कराया जा सकता है, जिससे इंजन स्टॉल होकर रुक जाएगा। अब ये अच्छा, इन तमाम जो एक्चुएशन टेस्ट में याद रखिए कि बाज़ औक़ात वो सिस्टम भी गाड़ी पे होता है, बट उसका ईसीएम पुरानी गाड़ियों में खास तौर पे ईसीएम अलाउ नहीं करता, उसके अंदर इस तरह की प्रोविजन नहीं होती कि स्कैनर के एक्चुएशन टेस्ट के जरिए ये जो तमाम, ये मिसाल के तौर पे फ्यूल पंप का या ऑल इंजेक्टर्स का आ रहा है, आप गाड़ी पे जाएं ये मेन्यू भी आ रहा होगा लेकिन उस गाड़ी में इंजेक्टर भी लगे हुए हैं, लेकिन हो सकता है कि ये वाला काम ना करे। ये डिपेंड कर रहा होता है ECU टू ECU और फिर स्कैनर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है, गाड़ी के मॉडल, मेक मॉडल पे भी डिपेंड कर रहा होता है। तो लेकिन ये है कि इनमें से बहुत सारे टेस्ट हर गाड़ी के ऊपर परफॉर्म हो सकते हैं। वन इंजेक्टर ऑफ, इस टेस्ट के जरिए रनिंग इंजन में एक इंजेक्टर को बंद कराया जा सकता है, जिससे इंजन की रनिंग में फर्क आ जाए, आरपीएम में आपको फर्क वाजे मिलेगा। ये भी एक चेक करने का एक तरीकाकार है। इसके अलावा जो आखिरी इसका एक्चुएशन टेस्ट जो ईसीएम के अंदर आ रहा है, कुछ और गाड़ियों में कुछ मजीद टेस्ट भी हो सकते हैं। लिए हमने जो एग्जांपल ली हुई है ये बेसिकली होंडा सिटी की है। होंडा के मॉडल के अंदर कुछ इस तरह के टेस्ट मिलते हैं और कुछ एडवांस मॉडल के अंदर इससे अलावा भी कुछ टेस्ट मिल सकते हैं। अब जैसे आइडल स्टार्ट स्टॉप काउंटर चेक है, ये जो हमने ईसीएम सेलेक्ट किया हुआ है ये 2012 होंडा सिटी के हिसाब से किया हुआ है, लेकिन होंडा सिटी 2012 के अंदर आइडल स्टार्ट स्टॉप काउंटर चेक, आइडल स्टार्ट स्टॉप का सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हम बार बार कहते हैं कि चूंकि ये जो सॉफ्टवेयर है जेनेरिक बनाया जाता है, तमाम मॉडल को, अक्सर मॉडल को कवर करता है, तो जब आप एक जोन में लेते हैं, आपके पास पाकिस्तान के अंदर जो गाड़ियां हैं हो सकता है जो इसी का वेरिएंट होंडा सिटी 2012 का जो बाहर की या जापान में जो चल रहा हो या अमेरिका वाली साइड
साइड पे चल रहा हो, वहां पे आइडल स्टार्ट स्टॉप का सिस्टम भी हो। तो बहरहाल इस टेस्ट के जरिए जिन गाड़ियों में आइडल स्टार्ट स्टॉप का सिस्टम होता है उनके कुछ चेक्स किए जा सकते हैं, जैसे मुकम्मल स्टार्ट स्टॉप कराया जा सकता है जिसमें इंजन बंद होकर दोबारा स्टार्ट होता है, स्टार्टर मोटर को क्रैंक कराया जा सकता है, ब्रेक पेडल के सेंसर की इनपुट चेक की जा सकती है और बैटरी की चार्जिंग वगैरह जो कि आइडल स्टार्ट स्टॉप के केस में बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसको भी चेक किया जा सकता है। तो ये आज हमने कवर किए हैं जो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल है उसके एक्चुएशन टेस्ट को इस एपिसोड के अंदर कवर किया है। आई थैंक यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।